हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आई होप कि मेरा जो लास्ट 2 वीडियो था वो 2 वीडियो से आप लोगों के सामने जो कोर्ट के अंदर चला हुआ जो भी चीज है वो सब कुछ क्लियर हो गया। अब सवाल आते हैं कि अगर 6 तारीख को यानी 6 मार्च को सुशांत सिंह राजपूत की ये जो पीआईएल है, ये पीआईएल कोर्ट में उठाया जाते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो पीआईएल था ना दोस्तों, ये पीआईएल सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की पीआईएल नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके ये पीआईएल सबमिट किया गया है, बल्कि ये पीआईएल में दोनों का ही नाम है, सुशांत और दिशा दोनों का ही नाम है और दोनों केस के रिलेटेड है ये पीआईएल। तो सबसे पहले लोगों के अंदर एक पता नहीं कैसा मिसलीड इंफॉर्मेशन चल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की केस का ही हल निकालने के लिए ये पीआईएल को सबमिट किया गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया नाम तो सुने ही होंगे, अच्छी तरीके से पता है। तो सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया पहले से ही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे दिशा सालियन की केस को सबसे पहला प्रायोरिटी दिया जाए, और इसके पीछे जो राजनीति है वो राजनीति मैं एक एक करके एक एक वीडियो पे आप लोगों के सामने तमाम चीज रखूंगा। तो दिशा सालियन की केस का जो राजनीति है वो बहुत एक गंदा राजनीति खेला जा रहा है। वो राजनीति कुछ ऐसा है कि पहले दिशा सालियन की मम्मी और पापा ने यह कहा था कि उनकी बेटी का हत्या जो है वो हत्या को वो लोगों ने नहीं माना, और उन लोगों का कहना था कि दिशा सालियन खुदकुशी कर ली है। और उसके बाद न्यूज़ मीडिया में दिशा सालियन की केस के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ प्रमाण सामने लाने की कोशिश किया जिनके अंदर राणे बाप बेटे भी थे। तो दिशा सालियन की फैमिली की तरफ से ये राणे बाप बेटे और अर्नब गोस्वामी के ऊपर एक केस किया जाता है कि मेरी बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं भरे बाजार में। तो हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं और हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी बेटी ने जो किया हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो प्लीज़ कृपया करके हमारी बेटी को बदनाम मत करिए। तो ऐसे कह के एक पुराना स्टेटमेंट वो लोगों ने दे दिया था बहुत दिन पहले, ये केस होने के बाद ही। उसके बाद भी टीआरपी के चक्कर में वो लोग नहीं माने। अर्नब गोस्वामी फिर से दिशा सालियन की केस को लेकर खींचने लगे। अब मेन बात यह है कि आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस जगह पे चारापुना दिशा सालियन तो खुदकुशी नहीं किया था, दिशा सालियन तो उनको मर्डर कर दिया गया, तो इस बारे में हम क्यों नहीं बात करें। तो डेफिनेटली आपको जो भी लगे, पर जब फैमिली के तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं हमें कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमारी बेटी को बदनाम मत करो, उसके बाद अर्नब गोस्वामी और नितेश राणे नारायण राणे ने दिशा सालियन की फैमिली के अकॉर्डिंग के हिसाब से बात कर रहा हूं कि उनकी बेटी को बदनाम किया जा रहा है। तो उसी हिसाब से वो लोग केस करते हैं। केस करने के बाद फिलहाल ये बात कहीं ना कहीं ईगो पे आ गया। हाँ, ये सच है कि हमको आपको सब किसी को लगता है कि दिशा सालियन की हत्या हुआ है, पर फैमिली के एंगल से ये सच नहीं है। तो नारायण राणे और नितेश राणे दोनों ने मिलकर बहुत कुछ कहा, पार्लियामेंट पे भी कहा, लाइव में आके भी कहा, अर्नब गोस्वामी ने भी कहा। तो उसके बाद अर्नब गोस्वामी को तो उनके ऊपर एक केस किया गया था, और नितेश राणे नारायण राणे का ये जो चीज़ है, जो केस किया गया था, ये उन लोगों की ईगो में आ गया। और ईगो पे आने के बाद वो लोगों ने दिशा सालियन की पिता माता को सबक सिखाने के लिए ये तमाम जो नौटंकी फिलहाल चल रहा है ये सब कुछ किया है। पहले दिन से नारायण राणे और नितेश राणे का कहना था कि दिशा और सुशांत की हत्या के अंदर एक लिंक है, सही है, पर उन लोगों का कहना था कि उन लोगों के पास भर भर के प्रमाण है। नितेश राणे का कहना था कि मेरे पास पेन ड्राइव है, वो पेन ड्राइव मैं सीबीआई को दे सकता हूं और सुशांत और दिशा की केस का तमाम चीज हम खोल सकते हैं, प्रमाण कर देंगे। सवाल तो यही है कि दिया क्यों नहीं भाई अभी तक? किसने तेरे को रोका था देने के लिए? तूने नहीं दिया। अगर आपके पास प्रमाण है तो क्यों आप सबमिट नहीं किए? यानी नितेश राणे और नारायण राणे के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि नितेश राणे और नारायण राणे के भरोसे में बैठ के
ये तय कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को हम जस्टिस देंगे, दिशा सालियान को हम जस्टिस देंगे। अल्टीमेटली मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत का नहीं है, अल्टीमेटली मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ दिशा सालियान की केस का एंड तक जाना और ये प्रूव करना कि दिशा सालियान की पिता माता गलत थे। ये किसी को फर्क नहीं पड़ता कि दिशा को जस्टिस मिले या फिर सुशांत को जस्टिस मिले, बस और बस दिशा सालियान की पेरेंट को सबक सिखाना है कि आप लोगों ने हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया था वो इल्जाम गलत है, आप लोग गलत है, हम लोग सही है, और इसी का ही खेल फिलहाल चल रहा है और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ दिशा सालियान की पिता माता को सबक सिखाने की खेल ही चल रहा है। अब इस जगह पे सुशांत सिंह राजपूत की केस को भी घसीटेगा है, क्योंकि ऑब्वियसली सुशांत के साथ दिशा सालियान की केस का एक इंटरलिंक है जो कि एक बच्चे को भी पता है और जिसके कारण इस चीज को खींचा गया है। अब जो कोर्ट के तरफ से जो डेट चेंज किया गया है, जो डेट किया गया है 6 मार्च को, ये 6 मार्च को क्या होगा? ये 6 मार्च को जो PIL डाला गया था ना, ये PIL एक्सेप्ट होगा या फिर नहीं, इसका सुनवाई है। आदित्य ठाकरे का कोई सुनवाई कुछ नहीं है कि सुशांत के केस की फाइनल हियरिंग। अरे किस बात की फाइनल हियरिंग? अभी तक PIL ही सबमिट नहीं हुआ, PIL एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, किस बात की फाइनल हियरिंग होगा? तो पहले PIL सबमिट होने दीजिए। PIL सबमिट होने के लिए ही 2 डेट लग गए उन लोगों को, यानी कोर्ट को। अभी नेक्स्ट डेट के इंतजार है, तो नेक्स्ट डेट आने के बाद ये पहले तय होगा कि PIL जो डाला गया है वो एक्सेप्ट होगा या फिर नहीं। उसके बाद तो पूरा केस चलेगा, पूरा प्रक्रिया चलेगा। और एक PIL एक्सेप्ट होने के लिए वो तमाम एविडेंस देना पड़ता है कोर्ट के सामने। किस वजह से? कोर्ट तो पहले यही पूछेगा कि क्यों मैं आप लोगों की ये PIL को एक्सेप्ट करूं, क्या प्रमाण है आप लोगों के हाथ में, किस प्रमाण के बेसिस पे आप कह रहे हैं कि इस PIL को एक्सेप्ट करिए और इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करिए। डेफिनेटली प्रमाण देना होगा। तो जो प्रमाण के भरोसे में आज के दिन में लोग फुदक रहा है, वो प्रमाण क्या है? नीतीश राणे और नारायण राणे का प्रमाण। यानी नारायण राणे का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत को बाथरूम में मारा गया, दिशा ने 100 में डायल किया था, ये फलाना फलाना, और साथ ही साथ नीतीश राणे का कहना है कि मेरे पास पेन ड्राइव है। अरे क्या पेन ड्राइव, किसका पेन ड्राइव, कैसा पेन ड्राइव? कुछ नहीं है, मैं आप लोगों के सामने क्लियरली बता सकता हूं। और जो पेन ड्राइव नीतीश राणे के पास है ना, उस पेन ड्राइव के अंदर क्या है सुन के अब भी हंसेंगे। कुछ फेसबुक का पोस्ट है बस। उस टाइम पे जो पुनीत ने जो बात किया था, उस बात का कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह, कुछ बात का फुटेज वगैरह, ये सब भर के एक पेन ड्राइव बनाया गया था। जो पेन ड्राइव लगभग 2 GB का एक पेन ड्राइव के अंदर मुझे नहीं लगता कि 1 MB से ज्यादा खर्च हुआ है। तो 1 MB का डेटा लेके वो लोग सबूत करके फुदक रहा है कि दिशा सालियान को जस्टिस देंगे। दिशा सालियान की जस्टिस नहीं गाइज, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ईगो में हर्ट हुआ है कि मुझे और मेरी पापा को ऐसे बेइज्जत किया था, हम लोग ऐसे एक मुद्दा उठाया था, फिर भी हम लोगों के खिलाफ ऐसे केस कर दिया। तो इस जगह पे एक ईगो में लग गया और जिस वजह से ये लोग फुदक रहे, और उसी लोगों की ये एविडेंस को लेके आज के दिन में CCI फुदक रहा है कि चलो हमारे सामने प्रमाण तो आ गया। अरे कैसा प्रमाण? आप प्रमाण कर सकते हैं आज के दिन में कि दिशा सालियान मर्डर हो गया? आप प्रमाण कर सकते हैं आज के दिन में कि सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर हो गया? कर सकते हैं प्रमाण? कौन सी प्रमाण करेंगे? क्या न्यूज मीडिया से कुछ वीडियो उठा के दिखाएंगे, ये देखिए कुछ वीडियो, ये देखिए कुछ वीडियो, ये देखिए साइंस के साथ ऐसा नहीं मिल रहा है, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ये क्यों किया, ऐसा हुआ था, शायद वायद यदि, ये सब लगाएंगे? ठोस प्रमाण है किसी के पास? किसी के पास सुशांत और दिशा सालियान की केस का कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है। और CCI के हाथ में कौन सा ठोस प्रमाण पहुंच गया? बस नारायण राणे और नीतीश राणे की वो कहा हुआ बात, उसी को लेके आप CCI की जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे लाइव सेशन में है पड़ा, फिर से एक बार चला के देखिए कि वो लोगों का बस और बस मेन फोकस वही है कि बाप बेटे की वीडियो और कुछ न्यूज की क्लिप्स, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग। तो वो तमाम चीजों को आप एक बार डाउनलोड करके सजा के देखिए, क्या आप प्रमाण कर पाएंगे कि सुशांत और दिशा सालियान की मर्डर हुआ था और इसने मर्डर किया था? कुछ नहीं है ऐसा। तो जिसके कारण कोर्ट पे ये प्रमाण करना लगभग नामुमकिन है कि मेरा PIL को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं दे पाएंगे जिस प्रमाण के बेसिस पे कोर्ट वो PIL को एक्सेप्ट करेंगे। ये रहा पहली बात। और सेकंड जो बात है कि आज के दिन में भी अगर चाहते हैं तो प्रमाण लेके आया जा सकता है,
ऐसा नहीं कि प्रमाण नहीं किया जा सकते, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस को प्रमाण करके उन दोनों को जस्टिस देना आज के दिन में एक चुनौती बन गया है। दिल के अंदर ना एक आग जल रहा है कि कब यह प्रमाण होगा और कब उन लोगों की गले में फांसी का फंदा लटकेगा, पर प्रमाण करेगा कौन? तो सीबीआई अगर आज के दिन में भी चाहते हैं प्रमाण कर सकते हैं, क्योंकि सीबीआई 3 साल से झक नहीं मार रहे। सीबीआई टीम को पता है कि कौन इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है, क्या हुआ था ना हुआ था, सारे एविडेंस वगैरह सीबीआई के हाथ में पहुंच गए हैं। पर जैसे ही वो खोलेंगे, पॉलिटिकल पार्टी जिंदाबाद हो जाएंगे। जो पॉलिटिकल पार्टी सीबीआई को भेजा था कि जाओ जाके इन्वेस्टिगेशन करो और रिपोर्ट सबमिट करने से पहले हमारे साथ बातें करके रिपोर्ट सबमिट करना गांडू, ऐसे ही मुंह उठा के रिपोर्ट सबमिट मत कर देना। अगर हमारी पार्टी के अंदर से एक भी नेता फंसा तो तुम लोग घर वाले हो, समझ लेना कि क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ माहौल हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ है, ऐसा माहौल हो सकता है। तो जिसके कारण डर सबके अंदर है और जिस वजह से ये 3 साल से खींचा जा रहा है, चीज को मुद्दा बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल मुद्दा। तो आज के दिन में बस और बस हम लोगों के सामने सहारा बन के अगर कोई आ सकता है तो वो है परमबीर सिंह और सचिन वाजे। ये दोनों व्यक्ति ही सहारा बन के, यानी भगवान की तरह सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस को उद्धार कर सकते हैं ये कलयुग से। तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल सचिन वाजे और परमबीर सिंह भी कुछ कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा जोट काम किया था, पॉलिटिकल जोट, और जिस वजह से उस टाइम पे जो भी हुआ उसका असर अभी भी चल रहा है। और उसी हिसाब से परमबीर सिंह और सचिन वाजे का मुंह खोलना बहुत ज़्यादा नामुमकिन काम है, बहुत ज़्यादा ही आप ना समझ लीजिए, ज़्यादा परसेंटेज में। तो यही है जो भी है, यानी जो कुछ ये फुदकने वाली घटना चल रहा है, तो सब कुछ के पीछे घटना बस वही है कि जो प्रमाण के आधार पे वो लोग फुदक रहे हैं, वो प्रमाण दोनों बाप बेटी की प्रमाण है। और कोर्ट पे जो आदित्य ठाकरे को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट का हियरिंग वगैरह ऐसा घंटा भी कुछ नहीं, बस कोर्ट में जो चल रहा है वो है पीआईएल पहले सबमिट होने दीजिए। ये पीआईएल सबमिट होने का डेट चेंज हो रहा है और कुछ नहीं। तो ये था सुशांत सिंह राजपूत की केस की कुछ अंदर की बातें, कुछ मतलब 0.0001% की बातें। अभी तो बहुत सारे बातें हैं, बहुत कुछ बातें पड़ा हुआ है, अंदर में समा हुआ है, समा के रहने दीजिए, बाद में करेंगे बात। चारापोना है, आप लोग भी है, और जो लोग नहीं है सब्सक्राइब बटन प्रेस करके मेरे साथ रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है आपके लिए और मेरे लिए आप लोगों को बताने की एक जरिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के रिलेटेड जो भी आपको लगता है आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। ऑब्वियसली आपकी हर एक कमेंट सुनेंगे, क्योंकि सुनने का टाइम आ गया। आपकी कमेंट सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे, बहुत कुछ होगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पर। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।